1 जुलाई 2024 के दिन करीबन 11 बजे नर्सिंग होम पर चिल्लाने की आवाजें बहुत ही ज्यादा जोर जोर से आ रही होती है, जिसके कारण वहां की पब्लिक भागकर उस नर्सिंग होम के अंदर पहुंचती है और उन्हें ये मालूम नहीं होता कि ये आवाजें किस चीज की है। जब वहां की पब्लिक इकट्ठा होकर वहां पर उस नर्सिंग होम के अंदर पहुंचती है और इस बात का पता लगाती है कि ये चिल्लाने की आवाजें कहाँ से आ रही है, तो वहां पर पहुंचने के बाद एक कमरे के अंदर पहुंचती है और कमरे का जब गेट खोला जाता है तो वो जो नजारा देखती है पब्लिक, वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि जो उन्होंने देखा भयानक दृश्य था। और वो देखते हैं कि वहां पर एक महिला जो कि एक डॉक्टर है, हाथ के अंदर एक चाकू लेकर खड़ी हुई होती है और एक बेड के ऊपर एक पुरुष जो कि अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और पूरी तरह खून से लथपथ होता है। और इस वारदात का जब पता लगाया जाता है तो ये पता चलता है कि उस महिला ने उस पुरुष का प्राइवेट पार्ट काट दिया है और उसे टॉयलेट के अंदर फ्लैश कर दिया है। और इसी जब ये घटना घटती होती है, जो पब्लिक में कुछ लोग होते हैं जो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस उसी मौके के ऊपर वहां पर पहुंचती है और उस महिला से पूछताछ की जाती है और उस पुरुष को अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो जानते हैं इसी वीडियो के अंदर कि ये पुरुष कौन था और ये महिला कौन थी जिसने इस पुरुष का प्राइवेट पार्ट काट दिया और ये घटना क्यों हुई थी, इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो प्लीज इस वीडियो के अंदर बने रहिए और अगर आपका दिल कमजोर है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर देखकर वापस चले जाइए, क्योंकि अगर आपका दिल कमजोर है तो आप इस पूरी वीडियो को देख नहीं पाएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। बिहार का एक क्षेत्र है साजन जिला और वहां पर मेंडोरा मेंडोरा नाम का एक गांव है जहां पर अभिलाषा नाम की लड़की रहा करती थी। ये एक डॉक्टर होती है और ये पास ही की एक जगह पर एक फ्लैट के अंदर क्लिनिक के अंदर काम करती है। ये इसका खुद का क्लिनिक होता है और ये ना पेशेंटों को देखा करती है उसी दौरान। तो वहीं पर जो कि वहां के एक पार्षद होते हैं वेद प्रकाश गुप्ता, वेद प्रकाश गुप्ता नाम का ये जो पार्षद होता है वहीं पर ये इसके पास में वहां अभिलाषा के पास में। और ये अभिलाषा के पास में पहुंचने के बाद में अपना इलाज वगैरह कराता है। तो जब उसे अभिलाषा को मालूम चलता है कि ये यहीं का पार्षद है तो ये इनसे थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे करके जो पार्षद होता है वो उस क्लिनिक पे आया जाया करता है और धीरे धीरे इनकी बातें प्यार के अंदर बदल जाती है। और धीरे ही धीरे जैसे प्यार आगे बढ़ता है तो ये दोनों ही एक रिलेशनशिप के अंदर पहुंच जाते हैं। अभिलाषा होती है वो इनको बोलती है शादी करने के लिए, लेकिन जो वेद प्रकाश होता है ये बोलता है इसका सही टाइम नहीं है, हम आगे चल के शादी कर लेंगे। और जो धीरे धीरे इनके साथ मतलब जो फिजिकल रिश्ते और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं और इसी दौरान जो अभिलाषा होती है वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन जो अपना बच्चा होता है वो उसे गिरा देती है। ये एक बार नहीं, ये 1 से 2 3 बार ऐसा हुआ करता है। और जब भी ये बोलती है कि मतलब शादी करने के लिए, तो जो होता है बोलता है कि अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है, जब मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम ये जो हम शादी कर लेंगे दोनों और साथ में रहा करेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे जो इनका रिलेशनशिप होता है आगे बढ़ता जाता है और जो अभिलाषा होती है ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन के अंदर होती है। और अभिलाषा जो कि अपनी फैमिली से भी मतलब बात कर चुकी होती है कि मुझे ये लड़का पसंद है और इससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो जिसके घर वाले होते हैं वो भी मान जाते हैं और भी मान जाता है शादी करने के लिए। और ये जो शादी करने का जब समय आता है, अभिलाषा होती है वो एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचती है शादी करने के लिए। और ये जो वेद प्रकाश होता है वो भी इसे वादा करता है कि हम वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस चल चलेंगे और वहां पर चल के दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। ये इनके बीच में तय हुआ होता है। तो जो अभिलाषा होती है ये अभी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पर इनका इंतजार कर रही होती है। और ये वहां पर साड़ी वगैरह पहनकर पूरे जैसे शादी के अंदर तैयार होते हैं वैसे तैयार होकर पहुंच जाती है, इनके हाथों पे मेहंदी वगैरह लगाकर वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर इंतजार कर रही होती है कि कब वेद प्रकाश वहां पर पहुंचे और उनसे शादी करे। ये उसी के एक दिन पहले ही इन दोनों ने प्लान बनाया था शादी करने का और रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर दोनों ने मतलब डेट फिक्स कर ली थी कि हम दोनों मिलकर वहां पर शादी कर लेंगे। 30 जून 2024 के दिन रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर ये इनका वेट कर रही होती है अभिलाषा। और वेट करते करते इनको समय बीता जाता है, लेकिन वहां पर तो इनसे शादी करने के लिए वेद व्यास पहुंचता ही नहीं है। सुबह से शाम होने के बाद भी वहां पर वेद व्यास ना पहुंचने के कारण अभिलाषा हार थाक कर वहां से उठकर चली जाती है और उनको यही चिंता बार बार सता रही होती है कि वो वहां पर शादी करने के लिए उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन वहां पर शादी करने के लिए पहुंचे क्यों नहीं। और ये हार थाक के वहां पर घर चली जाती है और घर जाने के बाद अगले ही दिन
उनको जो फिर से वापस मतलब मिलने के लिए वहां पर उनको बुलाती है। और ऐसे ही मतलब जो शादी करने का होता है, ये पहले भी 2-3 बार अभिलाष व्यास मतलब वादा कर चुका होता है कि हम दोनों मिलकर शादी करेंगे, लेकिन ये पहले भी 2-3 बार नहीं आता। इनका रिलेशन बहुत ही 3-4 सालों से रिलेशन अच्छा खासा चल रहा होता है, लेकिन जब भी शादी की बात आती होती है तो ज्योति प्रकाश होता है ये अपनी बात से मुकर जाता है और अपने कदम पीछे बढ़ा लेता है। और यही सब कुछ इनके बीच में चल रहा होता है। जो अभिलाषा होती है ये कुछ अलग ही प्लान बनाती है और इनको अपने नर्सिंग होम क्लिनिक के अंदर बुला लेती है। इनके पास में एक नर्सिंग होम क्लिनिक होता है, वहां पर ये उसको बुला लेती है। और बुलाने के बाद में वहां पर ये वेद प्रकाश गुप्ता वहां पर पहुंचते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद में ये अभिलाषा फिर भी ये इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, ये इसके कारण उनसे ये बोलती है कि तुम शादी कब करना चाहोगे मुझसे, तुम कल भी मेरे से शादी करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचे, तुम चाहते क्या हो। तो ये वहां पर भी इनको शादी के लिए मना कर देता है। और जब ये सुनकर ये पूरी तरह शॉक हो जाती है कि जब ये अभी भी इनसे शादी नहीं करना चाहता। तो जो अभिलाषा होती है ये पेशे से एक डॉक्टर होती है, तो वो वहां से एक ना नशे वाला इंजेक्शन लेती है और वो प्रकाश को लगा देती है, जिसकी वजह से ये एक नशे के अंदर हो जाता है। और ये नशे की हालत में इनको बेड पर सुला देती है। और बेड पे सुलाने के बाद में वहीं पर एक बड़ा चाकू लेकर इनका प्राइवेट पार्ट काट देती है। जब इनका प्राइवेट पार्ट काटा जाता है तो ये नशे के अंदर होता है, लेकिन जब भी इनको थोड़ा बहुत होश आता है तो लेकिन जो अभिलाषा होती है वो इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती होती है, तो ये रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, जिसकी वजह से नर्सिंग होम के आसपास के लोग भागकर वहां पर पहुंचते हैं। और वहां पर जाने के बाद में जो नजारा देखते हैं ये पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। जो अभिलाषा होती है उसके हाथ में चाकू होता है और जो बेड के ऊपर लेटा हुआ वेद प्रकाश अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखा हुआ होता है और उसके शरीर से ब्लड बहुत ही ज्यादा बह रहा होता है, ये खून से पूरी तरह लथपथ होते हैं। और ये सब देखकर लोग बाग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो अभिलाषा होती है वो ही खुद एम्बुलेंस को वहां पर कॉल करके बुलाती है और साथ ही पुलिस को भी वहां पर इन्फॉर्म कर देती है कि ये वारदात हो चुकी है। और जो पुलिस होती है वो भी वहीं पर मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में साफ साफ वो वीडियो वहां पर बनाती है पुलिस। और जो वहां के जो स्टाफ वगैरह वहां के क्लिनिक के जो लोग होते हैं वो भी वीडियो वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ देखकर वो वहां पर अभिलाषा होती है वो रो रही होती है और यही बात बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी के इतने सारे सपने देखे थे, लेकिन तुमने इस बार भी हमेशा की तरह इस बार भी मुझे शादी के लिए मना कर दिया और मुझे जाकर यही कदम उठाना पड़ा। मुझे तो मरना ही है, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ूंगी कि तुम भी कभी किसी के खुश नहीं रह पाओगे। और वहां पर ये रो रही होती है। और जो पुलिस होती है पुलिस को भी ये पूरी तरह कोऑपरेट करती है और जो चाकू होता है वो चाकू के हाथों में सौंप देती है जिससे उसने क्राइम किया था। और साथ ही जो वेद प्रकाश होता है उसको उठा कर कमरे से बाहर ले जाया जाता है। और टाइम पर एम्बुलेंस ना पहुंचने पर उसको टेम्पू के अंदर ही बैठाया जाता है। और साफ साफ वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि अभिलाषा जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है उसके खातिर रो रही होती है, लेकिन उसे ही ये पुलिस का पूरा सहयोग करती है और उसे टेम्पो के अंदर बैठाती है और उसे अस्पताल के अंदर पहुंचाया जाता है। जब पुलिस वाले ये सब कुछ उससे पूछताछ करते हैं तो वो यही बताती है कि इसने मुझे प्यार के अंदर धोखा दिया और जब भी शादी की बात होती थी तो ये मुकर जाता था और इसी कारण मुझे ये सब कुछ कदम उठाना पड़ा और मैंने ये सब कुछ इसी कारण किया है। दोस्तों देख सकते हो कि जो अभिलाषा होती है उसने ये क्राइम को कैसे अंजाम दिया। तो आप लोग ही ये वीडियो देखकर बता सकते हैं कि जो अभिलाषा ने किया वो सही है क्या गलत है। क्योंकि जो वेद प्रकाश होता है वो इसे बार बार शादी की बोलकर उसे बार बार धोखा देता है और उसके साथ फिजिकल वगैरह होता है। और ये इसी रिश्ते के दौरान 2-3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर भी ये इस बच्चे को गिराना पड़ता है। फिर भी वो यही बात बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन जब भी शादी करने का समय आता है और वो वहां पर समय पर नहीं पहुंचता दौरान उसको ये कदम उठाना पड़ा अभिलाषा को। तो आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट के अंदर बताइए कि जो अभिलाषा ने किया वो सही किया या नहीं किया। लेकिन जो कानून की नजरों से हम देखा जाए तो ये सब कुछ गलत है, क्योंकि अभिलाषा को कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए था। ये अगर उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो उसे थाने के अंदर कंप्लेंट करनी चाहिए थी और पुलिस ही इसके कार्रवाई करती। लेकिन जो अभिलाषा ने किया वो बिल्कुल सही नहीं था, या सही था या गलत था, ये सब कुछ मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि जो भी उसने किया सही किया या गलत किया। तो इसी ही क्राइम के वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।